फैला दिया गया घर घर में। कहा जाता है कि संत शिरोमणि रविदास जी का आंदोलन भक्ति का आंदोलन था, ऐसा कभी भी नहीं है। आप हमेशा उसको मिथ्या मानिए। संत शिरोमणि रविदास जी का जो आंदोलन था वह मुक्ति का आंदोलन था, भक्ति का आंदोलन नहीं था। और मुक्ति, आखिर मुक्ति क्या चीज से मुक्ति? मुक्ति का आंदोलन था। आज भी आपको, आपका भी समाज में सम्मान उतना ही सम्मान होता जितना ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार का सम्मान है, उतना ही सम्मान आपका भी होता। लेकिन आपने क्या किया? संत रविदास की पूजा कर दिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि यह संत रविदास का आंदोलन शूद्रों का आंदोलन है, 85-90% शूद्रों का आंदोलन है, और आप उसको ईमानदारी पूर्वक गले लगाइए। जिसको चमार समझते हैं उसका दरवाजे पर जाइए और उसको दिल से दिल मिल करके गले लगाइए। उसी दिन आपका विकास संभव है, उसी दिन आप समृद्ध समाज का स्थापना कर लीजिएगा, उसी दिन संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा समाज में स्थापित होगा। इस तरह फूल माला चढ़ाने से उनकी विचारधारा स्थापित नहीं होने वाला है। साथियों, संत शिरोमणि रविदास देख लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा। हेलो चेक, हेलो हेलो। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता हमारे बड़े भाई, मंच पे उपस्थित तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, सामने बैठे हमारे बहुजन समाज के शुभचिंतक, तमाम जागरूक महिलाएं, साथियों, सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी के पद को नमन करता हूँ, जिनके बदौलत आज हम इस लायक बने हैं। साथियों, बड़ी गर्व की बात है कि प्रतिवर्ष संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, और आज भी बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, जा रही है। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि हमारे रविदास समाज में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन आश्चर्य तब होगा आपको, इस देश में आज वैसे लोग भी संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर के सामने अपनी माथा टेक रहे हैं, जिन्होंने संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा को खत्म करने का काम किया, संत शिरोमणि रविदास जी को हत्या करने का काम किया, संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर को देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग भी आज संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर के सामने माथा टेकता है। अब आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करना आपको है कि दोस्त आपका कौन है और दुश्मन कौन है। साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी का जो आंदोलन था वह आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था।
आपको गौर करना होगा। अभी हमारे समाज में एक ब्राह्मणी ग्रंथ जो फैला दिया गया घर घर में, कहा जाता है कि संत शिरोमणि रविदास जी का आंदोलन भक्ति का आंदोलन था। ऐसा कभी भी नहीं है, आप हमेशा उसको मिथ्या मानिए। संत शिरोमणि रविदास जी का जो आंदोलन था वह मुक्ति का आंदोलन था, भक्ति का आंदोलन नहीं था। और मुक्ति, आखिर मुक्ति क्या चीज से मुक्ति? मुक्ति का आंदोलन था ब्राह्मणवाद से, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति का आंदोलन था, उनका भक्ति का आंदोलन नहीं था। एक साजिश के तहत ये 3.5% मनुवादियों ने संत शिरोमणि रविदास को भक्ति का आंदोलन बताया और पढ़ाया भी जाता है। एक और दुख की बात है कि संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर हर एक रविदास जमा परिवार में दरवाजे पर जरूर होगा, लेकिन उस तस्वीर के सामने साल में एक दिन पूरे घर द्वार को गोबर से नीप के और आपकी उनकी पूजा कर लेते हैं, और फिर कल से संत शिरोमणि रविदास के तरफ झांकते नहीं है, और कल से आप वही लग जाते हैं उसी रास्ते पर जिसका संत शिरोमणि रविदास ने विरोध किया था, आप उस पर लग जाते हैं। साल में एक दिन धूप अगरबत्ती खूब जलाते हैं, और कल होकर के सुबह से लेकर शाम तक दंड बैठकी करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं दुश्मनों की तस्वीर पर। आपने कभी गौर नहीं किया, पॉलिटिकली ख्याल से, राजनीतिक ख्याल से जो दुश्मन हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर पर माथा टेकता है, आपने कभी गौर किया अगर संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर पर माथा टेकता है तो क्या उसके घरों में संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर है? आप गौर करके देखो, जितने भी 15% के लोग हैं उनके घरों में संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर नहीं है। जब संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर नहीं है तो आज जो माथा टेक रहे हैं हमारे साथ छलावा है, ठगने का काम करता है हमारे बहुजन समाज को। संत शिरोमणि रविदास ने कहा मेरी पूजा मत करो। जितने भी हमारे महापुरुष हैं बहुजन समाज के, सभी महापुरुषों ने कहा कि हमारी पूजा मत करो, मेरी विचारधारा को अपनाओ, मेरे विचारों पर चलो। आपको लग रहा होगा कि संत शिरोमणि रविदास सिर्फ चमारों के थे, ये आपकी भूल है। संत शिरोमणि रविदास का आंदोलन सिर्फ चमारों का आंदोलन नहीं था। संत शिरोमणि का आंदोलन समस्त 90% शूद्रों का आंदोलन था। आप पूरा साहित्य उठा करके देख लो, आपको पता चलेगा कि उनका आंदोलन शूद्रों का आंदोलन था, उनका आंदोलन चमारों का आंदोलन नहीं था। मैं यादव हूं और आपको विश्वास नहीं होगा जो हमारे मुझे जानने वाले जो लोग हैं, आप साल में एक दिन संत रविदास की पूजा करते हैं, और मैं यादव हूं। आप मेरे दरवाजे पर जाकर देखिए, सबसे आगे सामने मेरे दरवाजे पर गेट के सामने संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर है, और साल में मैं 365 दिन नमन करता हूं। मैं जानता हूं कि संत रविदास आपके नहीं, संत रविदास हमारे भी है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग, खास करके रविदास समाज के लोग, आप उनको भगवान बना दिया, उनके विचारधारा को अपनाने का काम आपने नहीं किया। अगर संत शिरोमणि रविदास जी की पूजा आप नहीं किए होते और संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा को अपनाए होते तो समाज में, जो बहुजन समाज में जो आपको नीचता का दाग लगा हुआ है, जो आपको चमरपन का दाग लगा हुआ है, चमरपन का दाग आपके ऊपर नहीं होता, संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा पर चले होते तो आज भी आपका भी समाज में सम्मान, उतना ही सम्मान होता
जितना ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार का सम्मान है, उतना ही सम्मान आपका भी होता। लेकिन आपने क्या किया? संत रविदास की पूजा कर दिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि ये संत रविदास का आंदोलन शूद्रों का आंदोलन है, 85-90% शूद्रों का आंदोलन है। अगर संत शिरोमणि रविदास के विचारधारा को अगर ये 90% बहुजन समाज अगर अपना लिया तो इसको हम गुलाम नहीं बना पाएंगे, ये आजाद हो जाएगा। इसलिए दुश्मनों ने संत रविदास की पूजा करवा दिया। देखा कि पूजा करवा देते हैं और पूजा से ये खुश हो जाएगा, और वही आज हमारे समाज में हो रहा है। संत रविदास की पूजा हो रहा है, लेकिन संत रविदास की विचारधारा नहीं है घरों में। आप क्या, मैं यादव हूं, कोयली, कुर्मी, कुशवाहा जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उसको पता नहीं है कि हम एक वंश के लोग हैं। आज जितने भी हम हैं 85% हम एक वंश के लोग हैं। हम एक साथ उठा बैठा करते थे, हमारे जात पात नहीं थी, छुआछूत भेदभाव नहीं था। ब्राह्मणों ने एक नीतिगत के तहत संत शिरोमणि रविदास की पूजा करवा के, और पूजा इसी तरह नहीं करवाया। पूजा कराने के पीछे उनको अपमानित किया। जिस समय जूता ठोकने की बात है, एक तस्वीर बनाई गई जूता लगा करके उनको अपमानित किया। जिस समय जूता की कहानी है, संत शिरोमणि रविदास के समय जूता का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि ये बहुजन समाज का कहीं ये लीडर न बन जाए, बहुजन समाज कहीं संत शिरोमणि रविदास को 90% कहीं पकड़ न ले, इसलिए एक जूता थमा के और एक लोहा का जो ठोकने वाला होता है बगल में रख के और तस्वीर सामने पेश कर दिया। और जैसे तस्वीर डाला, चमार जाति को लगा कि मेरे वंश का है, और चमार जाति के लोगों ने उसको अपना लिया। जैसे ही चमार जाति के लोगों ने अपनाया, बहुजन समाज के लोग जितने भी यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सब के सब उनको छोड़ दिया। साथियों, ये बहुजन समाज अगर संत शिरोमणि रविदास जी की अगर विचारधारा को माना होता तो आज हमारे समाज में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव नहीं होता। इस तरह की षड्यंत्र रचा कि संत शिरोमणि रविदास को चमार जाति में बना करके हम एक वंश के लोगों को एक साथ उठना बैठना बंद कर दिया। बेटी रोटी का संबंध खत्म कर दिया, रोटी भात का संबंध खत्म कर दिया, सारा चीज अलग करके आज आपके सामने यादव और चमार में कितनी दूरी है आपके नजर के सामने है। एक यादव कैसे एक चमार को कितना नीचा दृष्टि से देखता है, इसी तरह नहीं देखता है। इसका बीजारोपण करने वाला वही है जिसको आप प्रतिदिन नमन करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, और जिसको दरवाजे पर बोला के चरण स्पर्श करते हैं, उसी का पूर्वज है जो आज हमारी स्थिति में कर दिया। साथियों, अब आपको यह सोचना होगा कि संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाने से केवल आपका कल्याण संभव नहीं है। सालों साल मनाए जा रहे हैं, कहां परिवर्तन हो रहा है? हम 365 दिन नमन करते हैं। हमारा भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच है, पूरे साल में एक दिन भी गैप नहीं है। प्रतिदिन शादी विवाह या किसी तरह का अगर संस्कार का कार्यक्रम होता है तो हम करवाते हैं। इस टोले में तो हमको कभी आने का मौका नहीं मिला। सुनते हैं कि यहाँ पर इस टोले में सबसे ज़्यादा चमारों की बस्ती है, लेकिन कभी भी हमको साल में यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि संत शिरोमणि रविदास की जो दुश्मन है, आप उस दुश्मन को बुला के शादी विवाह करवाते हैं, श्रद्धांजलि करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, गृह प्रवेश और नींव डालने का काम करते हैं। उसी दुश्मन को बुला के अगर विचारधारा आपके अंदर होता तो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच को भी कभी आप बुलाते, लेकिन आपने बुलाने का काम नहीं किया। साथियों, संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा इसी तरह से नहीं समाज के अंदर फैलेगा। मैं खास करके यादव समाज से, जहां तक आवाज हमारी जा रही है, मैं यादव समाज से यह कहना चाहता हूं, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा से मैं कहना चाहता हूं
कि आप अभी देश में हम 85% लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। आप चमारों को नीच समझते हैं, दुसाधों को नीच समझते हैं, दो मेहतर धोबी को नहीं समझते हैं, लेकिन आप मतलब जो है उसको ईमानदारी पूर्वक गला नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं यादवों से कहना चाहता हूं कि आपको अगर छतरी का अगर आपको नशा था अच्छा गया है तो आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपका वंश कौन है और आप उसको ईमानदारी पूर्वक गले लगाइए। जिसको चमार समझते हैं उसका दरवाजे पर जाइए और उसको दिल से दिल मिल करके गले लगाइए। उसी दिन आपका विकास संभव है, उसी दिन आप समृद्ध समाज का स्थापना कर लीजिएगा, उसी दिन संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा समाज में स्थापित होगा। इस तरह फूल माला चढ़ाने से उनकी विचारधारा स्थापित नहीं होने वाला है। साथियों, संत शिरोमणि रविदास या बाबा बसावन भुइया या राजा नरहरि, बाबा केवल, बाबा गणिनाथ, दयाराम फेकूराम, राजा राहु, ये जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं जिनको जाति में सिमट दिया गया, ये सभी महापुरुष का आंदोलन शूद्रों का आंदोलन था, जाति का आंदोलन नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कर इन महापुरुषों को अगर जात जात में अलग न किया जाए तो 90% ये बहुजन समाज टूट नहीं पाएगा और इससे हम 10% कभी लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत रविदास को जूता थमा के चमारों का देवता बना दिया, बाबा बसावन भुइया को एक भैंस की तस्वीर लगा के यादव का देवता बना दिया, राजा नरहरि को सोनारों का देवता बना दिया। इसी तरह बाबा केवल को मलाहों का और राजा शैलेश को, राजा राहु को दुसाधों का देवता बना करके और हमारे समाज में प्रोजेक्ट कर दिया। आज रविदास की जयंती केवल चमार जाति में मनाया जा रहा है, बाबा बसावन को केवल यादव जाति जानते हैं और कानू और तेली केवल ये बाबा गणिनाथ को, दयाराम फेकूराम को मानता है, दूसरा कोई नहीं मानता है। संत गाडगे को धोबी मानता है और राजा राहु को दुसाध मानता है, बाकी दूसरे में एक दूसरे से कहीं कोई संबंध नहीं है। इस तरह के षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये षड्यंत्र नहीं समझेंगे तब तक आपकी विचारधारा कभी भी समाज में स्थापित नहीं हो पाएगा। चाहे आप जितना जयंती मना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मण तो चाहता है, ब्राह्मण की खुशी होती है कि आज रविदास की जयंती चमारों में मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन दुश्मनों का कलेजा फट जाएगा और महापुरुषों का जो विचारधारा है पूर्ण रूप से समाज में स्थापित हो जाएगा। जिस दिन संत रविदास की जयंती यादव के दरवाजे पर मनना शुरू हो जाएगा, जिस दिन बाबा बसावन भुइया की जयंती दुसाधों और चमारों के दरवाजे पर मनना शुरू हो जाएगा, जिस दिन राजा नरहरि की जयंती कुर्मी और कुशवाहा के दरवाजे पर मनना शुरू हो जाएगा, दुश्मनों का कलेजा फट जाएगा कि अब ये बहुजन समाज समझ गया, इसलिए ये अपना महापुरुष मानता है, जाति का महापुरुष नहीं मानता है। आपको गौर करना होगा साथियों, ये पॉलिटिकली देश के अंदर जो खेल हो रहा है, ये संत रविदास का जो आंदोलन था वो इसी तरह जाके उसको पिन अप नहीं करते थे, ब्राह्मणों को पिन नहीं मारते थे, उसको इसी तरह जाकर के टिरकाते नहीं थे। जब वो उन पर हमला करता था तब जाके रविदास जाके उसकी जवाब देते थे, इसी तरह उसको पिन अप नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने लिखा, धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों ने लिखा कि पूजहु विप्र ज्ञान गुणहीना, पूजहु न शूद्र ज्ञान गुण परवीना। धर्मशास्त्र में आप लोग पढ़ते हैं, पूजहु विप्र ज्ञानशील गुणहीना, माने एकदम नालायक से नालायक अगर विप्र है, ब्राह्मण है तो पूजने जोग है, बहुत बड़ा विद्वान अगर ज्ञानवानी अगर शूद्र है तो पूजने जोग नहीं है। ये संत रविदास से नहीं रहा गया, संत रविदास उसको बर्दाश्त
नहीं कर सके। और संत रैदास ने लगले अपनी चौपाई के माध्यम से कहा, पूजहु न विप्र ज्ञान गुणहीना। यहां पर आरोप लगता है कि ब्राह्मणों पर उन्होंने प्रहार किया था। नहीं, ब्राह्मण ने प्रहार किया, तब जाके उन्होंने जवाब दिया, पूजहु न विप्र ज्ञान गुणहीना, पूजहु शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। उन्होंने कहा कि पूजहु न विप्र ज्ञान गुणहीना, अगर कोई ब्राह्मण पूजने योग्य नहीं है, अगर कोई गुणवान और सिलवान विद्वान अगर शूद्र है तो उसे पूजा करो। वो जवाब दिया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होए गुणहीन, पूजहु चरण चंडाल के, जो होए गुण प्रवीण। आप उनके रास्ते पर नहीं चले और एक बनावटी आपको साहित्य रख दिया। भारत का 2 इतिहास लिखा गया। अपना गाना भारत का 2 इतिहास लिखा गया। एक इतिहास जो ब्राह्मणों ने लिखा, जो आज हमारे समाज में प्रचलित है, आप नहीं जानते उसको, बहुत कम। वो ब्राह्मणी चरित्र को तो सब लोग जानता है, लेकिन संत रैदास का जो असली इतिहास है, उस इतिहास की कहानी आपको अलग कहीं नहीं मिलेगा। जहां भी मिलेगा मूल्यवासी संगठन और मंच से मिलेगा, और अलग कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें हैं, चिट्ठी आ गई है और कई जगह जाना भी है। हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर इस मंच पर अगर हमको यहाँ आप लोगों ने बुलाया, कहानी पहले ही बता दिया गया, ब्राह्मणवाद के विरोध करने का कारण किस तरह से जेल में जाना पड़ा, और इंद्रजीत जी हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में मामला हाईलाइटेड हुआ। टॉर्चर किया गया 2 दिनों तक, नगर थाना में बंद करके मेरे साथ टॉर्चर किया गया आरएसएस के द्वारा, गलती स्वीकार करवाने के लिए कि आप बोलिए कि गलती आपने किया। हमने ऐसा गलती नहीं किया। अंत तक मैंने कहा कि मैं गलती कबूल नहीं करूंगा। अगर मैंने सोचा कि आज अगर मैं जेल जाता हूं तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत मैं जेल के बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं गलती कबूल कर लिया तो इन महापुरुषों की विचारधारा मर जाएगी। इसलिए इन महापुरुषों के विचारधारा को मरने नहीं दिया और जेल जाना कबूल किया। आप लोगों का आंदोलन चला और 38 दिन बाद जेल से बाहर आया। फिर मेरा वही कारवा चल रहा है। अगर इसके अंदर जो भी कुछ करना है, जेल के अंदर डालना है, फांसी डालना है। अरे जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों ने आंदोलन किया, लेकिन सभी महापुरुष को समाज साथ नहीं दिया। अगर महापुरुषों को अगर समाज साथ दिया होता तो आज हमको ये मंच लगाने की जरूरत नहीं होती। आज भी अफसोस करने की बात नहीं है, आज भी हम आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मेरा ही समाज मेरा साथ नहीं दे रहा है। इससे घबराने की बात नहीं है। एक महापुरुष ने आंदोलन चलाया, उन महापुरुषों के बदौलत इस लायक बने हैं। हम भी आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन चलाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम आज़ाद कर लेंगे, निश्चित रूप से आज़ाद कर लेंगे। और जब तक हम समाज को नहीं जगाएंगे, सत्ता बिना समाज को जगाए हुए अगर सत्ता हमको मिल भी जाता है, वह सत्ता अस्थाई नहीं होगा। इसलिए सत्ता अस्थाई पाने के लिए पहले समाज को जगाना होगा, और समाज से उठ करके जो जाएगा और सत्ता पर बैठेगा वही मूल्यवासी की बात करेगा, वही आपके बच्चों बाल बच्चों की बात करेगा। इसी के साथ आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। फिर कभी आपके बीच आने का मौका मिलेगा। आप अपने घरों में शादी विवाह करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, नींव डालते हैं, बच्चे का नामकरण है, किसी तरह का संस्कार कार्यक्रम के लिए भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच बना हुआ है। 365 दिन हम चलते हैं और निःशुल्क आपके यहाँ दरवाजे पर आकर के 1 रुपया भी आपसे नहीं लेते हैं। और इन महापुरुषों का जो ऋण है, इस ऋण को आकर के आपके दरवाजे पर चुकाते हैं। अगर आपको लगता है कि इन महापुरुषों का ऋण आपके ऊपर भी है, तो निश्चित रूप से महापुरुषों की विचारधारा को अपना करके और आप अपने ऊपर जो ऋण है उस ऋण से मुक्त हो जाइए। यही महापुरुषों का विचारधारा होगा। इसी के साथ जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संत श्री रैदास। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर बिहार के पंजाब दिलीप यादव जी की आप सुन रहे थे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।